बटकी शाखा में लटकते देख गरुड़ ने सोचा, इनमें ऋषि लटक रहे हैं, मेरे द्वारा इनका वध न हो जाए। वो गिरती ही शाखा ऋषियों का अवश्य वध कर डालेगी। ये विचार करके वीरवर पक्षीराज गरुड़ ने हाथियों कछुए के तो अपने पंजों से दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया और महर्षियों के विनाश के भय से झपट करके शाखा अपनी चोंच में दबा लिया। शाखा को अब बताओ, 100 योजन शाखा। उन मुनियों की रक्षा के लिए गरुड़ ने ऐसा अद्भुत पराक्रम किया। अतिदय बंधु तत्त से कर्म दृष्टा महर्षया विस्मयोत्कंपया नाम चतुचक्र महाखगे। जिसे देवता भी नहीं कर सकते थे, गरुड़ का ऐसा अलौकिक कर्म देख कर महर्षि आश्चर्य से चकित हो गए। उनके हृदय में कंप छा गया। उन्होंने उन महान पक्षी का नाम रखा, उनके गरुड़ नाम की व्युत्पत्ति किया। गुरुम भारम समासाद्यो दीन एस विहंगमा गरुणस्तु खग श्रेष्ठ तस्मात् पन्नग भोजना। ये आकाश में विचरने वाले सर्पों का भोजन करने वाले पक्षीराज भारी भार लेकर उड़े हैं, इसलिए गुरुम आदाय उड्डीना गरुण, ये गरुण कहलाएंगे। वजनदार सामग्री लेकर उड़े, इसलिए इनका नाम हुआ गरुड़। तथा शनै पर्जपतत् पक्षै सैनान् प्रकम्पयन् एवं शोभे पतत् देशान् बहून् सा गज कच्छपाः दयार्थं बालखिल्यानां न च स्थानमविन्दतो सा गत्वा पर्वतश्रेष्ठं गन्धमादन मंजसा। फिर गरुड़ अपने पंखों की हवा से बड़े बड़े पर्वतों को कंपित करते हुए उड़ने लग गए। वे हाथी कछुए को साथ लिए अनेक देशों में उड़ते रहे। अच्छा, दयार्थम, बालखिल्य ऋषियों के ऊपर दया का भाव होने के कारण वे कहीं बैठ न सके। उड़ते उड़ते अनायास ही पर्वत श्रेष्ठ गंधमादन पर जा पहुँचे। ददर्श कश्यपम तत्र पितरम तपसे स्थितम ददर्शतम पिता चापि दिव्य रूपम विहंगमम तेजो बीज बलोपेतम मनो मारुत रंगसम शैल संग प्रतीकासम ब्रह्मदंडम यवोद्धतम। उन्होंने वहाँ तपस्या में लगे हुए अपने पिता कश्यप जी को देखा। पिता ने भी अपने पुत्र को देखा। पक्षीराज का स्वरूप दिव्य था। वे तेज पराक्रम बल से संपन्न, मन और वायु के समान वेगशाली थे। उन्हें देखकर पर्वत के शिखर का भान होता था। वे उठे हुए ब्रह्मदंड के समान जान पड़ते थे। अचिंत्य मन भिद्येजम सर्वभूत भयंकरम महावीर धर्म रौद्रम साक्षात अग्निरिवोद्यतम। उनका स्वरूप ऐसा था जो चिंतन और ध्यान में नहीं आता था। वे समस्त प्राणियों के लिए भय उत्पन्न कर रहे थे। उन्होंने अपने भीतर महान पराक्रम धारण कर रखा था। जान पड़ता था उनके रूप में अग्निदेव प्रकट हो गए। प्रदस्य मदेयंच देवदानव राक्षसैः भयतारम गिरिशृंगाणाम समुद्र जल शोषणम। देवता दानव राक्षस कोई भी न तो उन्हें दबा सकता था, न जीत ही सकता था। वे पर्वत शिखरों को विदीर्ण करके न और समुद्र के जल को सोख लेने की शक्ति रखते थे। लोक संलोडनम घोरम कृतांतो समदर्शनम तमाकतम अभिप्रेक्षे भगवान कश्यपस्तदा विदित्वा चासे संकल्पम इदम वचनम अब्रवीत। उनको देख करके जमराज के समान जो दिखाई दे रहे हैं, तो उनका कश्यप जी ने इस प्रकार कहा। कश्यप उवाचो पुत्रमा साहसम कारशीर माँ सद्यो लप्ससे व्यथाम माँ त्वाम दहेजु संकृता बालखिल्या बरीचिपाः। बेटा कहीं दुस्साहस का काम न कर बैठना, नहीं तो भारी दुख में पड़ जाओगे। सूर्य की किरणों का पान करने वाले ये बालखिल्य जो 60,000 होते हैं, सूर्य के सामने मुंह करके और पीछे का पैर करके ये चलते रहते हैं और सूर्य की किरणों को पीते रहते हैं, नहीं तो सूर्य भस्म कर दे यहाँ से। सौतिरुवाच तथा प्रसादयामास कश्यपा पुत्र कारुणात् बालखिल्यान् महाभागां तपसा हत कल्मषान्। कि पुत्र के लिए महर्षि कश्यप ने तपस्या से निष्पाप हुए बालखिल्य मुनियों को प्रसन्न किया। कश्यप उवाच प्रजाहितार्थमारंभो गरुणस्य तपोधना शीघ्रगति महत्कर्म तदनु ज्ञातुमर्हतो। हे तपोधनो, गरुण का यह उद्योग प्रजा के हित के लिए हो रहा है। ये महान पराक्रम करना चाहते हैं, आप लोग इन्हें आज्ञा दें। सौतिरुवाचो एवं मुक्ता भगवता मुनियस्ते समभ्यसु मुक्ता शाखांगिरिम पूर्णम हिमवंतम तपोर्थिनो। कश्यप के ऐसा कहने पर
मालखिल्य मुनि उस शाखा को छोड़कर तपस्या करने के लिए हिमालय पर्वत में चले गए। चले गए वो वृक्ष की शाखा को छोड़ दिया और हिमालय पर्वत में चले गए। ततस्ते ख्वपयाते सुपितरम विनता सुता शाखा व्याक्षिप्त बदनः पर्ज पृच्छत कश्यपम। उनके चले जाने पर गरुड़ ने मुंह में शाखा लिए रहने के कारण कठिनाई से बोल पाते थे, अपने पिता कश्यप से पूछा, भगवन क्वा विमुंचा में तरो शाखा मिमामहम वर्जितम मानुषैर्देशे माख्यातु भगवान मम। भगवान इस वृक्ष की शाखा को मैं कहाँ छूऊं, ये मर जाएंगे हजारों आदमी। ततो निहि पुरुषम शैलम हिम समृद्ध कंदरम अगम्यम मनसाप्यनम तस्याच ख्योच कश्यपः। कश्यप जी ने उन्हें एक ऐसा पर्वत बता दिया जो निर्जन था, कंदराएं बर्फ से ढकी थी, दूसरा कोई मन से भी नहीं पहुंच सकता था। तम पर्वतम महाकुक्षी मुद्दे से महाखगा जवेनाभ्यपतत्तार्च सशाखा गज कच्छपः नताम बदनी परिण हे क्षत चरमा महातनु साखिनो महतिम शाखाम याम प्रगज्य जयो खगः। उस बड़े पेट वाले पर्वत का पता बता करके पक्षीराज उसी को लक्ष्य करके हाथी और कछुआ के सहित बड़े वेग से उड़े। उनको ले गए। गरुड़ वटवृक्ष की विशाल शाखा को चोंच में लेकर जा रहे थे। वो इतनी मोटी थी कि 100 पशुओं के चमड़ों से बनी हुई रस्सी भी उसमें लपेट में नहीं आ सकती थी। सा तथा शतसाहस्रम योजनांतरमागता काले न नातिमहता गरुणा पथगेश्वरः। पक्षीराज गरुड़ उसे लेकर थोड़ी देर में वहां से 1 लाख योजन दूर चले आए। सुनो इसको, 1 लाख योजन चले आए उसको पकड़े हुए। शतम गत्वा छड़ेने वै पर्वतम वचनात् पितु अमुंचन महतीम शाखाम सस्वरम तत्र खेचरा। क्षण भर में पर्वत में पहुंचकर वो शाखा छोड़ दी। गिरते समय उससे बड़ा भारी शब्द हुआ। पक्षानिलहतश्चात् से प्राकंपत सशैलराट मोमोच पुष्प वर्षंचे समागलित पादपाः। पंखों की वायु से आहत होकर कांप उठा वो पर्वत और बहुतेरे वृक्ष वहां गिर पड़े। श्रृंगा में च व्यसीर्यंत गिरेस्तस्य समन्ततः मणिकांचन चित्राणि शोभयन्ति महागिरिम। उस पर्वत के मणि कांचन में शिखर शैल की शोभा बढ़ा रहे थे, सब ओर से चूर चूर होकर के गिर पड़े। साखिनो बहवश्चापि शाखया भी हतास्तया कांचने कुसुमिर भ्रांति विद्युत्वंतो एवं बुधा। उस विशाल शाखा से टकराकर बहुत से वृक्ष भी धराशायी हो गए। सुवर्ण में फूलों के कारण बिजली सहित मेघों की भांति सब शोभा पा रहे थे। ते हेम विकचा भूमोजुता पर्वतस्तथा पर्वत धातु भी विराजन शाखिनस्तत्र सूर्यान सुप्रतिरंजिता ततस्तस्य गिरे संगम आस्थादे शाखगोत्तमा भक्षयामास गरुणस्तावो गज गच्छपौ। फिर पक्षीराज गरुण ने उसी पर्वत की एक चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को खाया। वहां खाया जाकर तावो भक्षयित्वा तु सा तार्चा कूर्मकुंजरो ततः पर्वतकूटाग्रात उत्पपात महाजवा। कछुआ हाथी दोनों को खाकर वेगशाली गरुड़ उस पर्वत की चोटी से ही ऊपर को उड़े। प्रावर्तन्तात देवानाम उत्पाता भय संसिना इंद्र से वज्रम दैत्यम प्रज्ज्वाल भयात् ततः। तो देवताओं के यहाँ बहुत से भयानक उत्पात होने लग गए। इंद्र का प्रिय आयुध वज्र जो था मारे भय के वो भी जल उठा। साधु मान्यपतत् सार्चिदिवोल्का नभ सच्युता तथा वसूनाम रुद्राणाम आदित्यानां च सर्वसा साध्यानां मरुतं चैव ये चान्ये देवतागणाः स्वं स्वं प्रहरणं तेषां परस्परमुपाद्रवतो अभूतपूर्वं संग्रामे तदा देवासुरैः च बभूर्वातासन्निर्घाता पेतुरुल्का सहस्रशाः। आकाश से दिन में ही धुएं और लपटों के साथ उल्काएं गिरने लगी। वसु रुद्र आदित्य साध्य मरुदगण जो देवता हैं सब आयुध लेकर के उपद्रव करने लग गए, जैसा पहले कभी देखने में नहीं आया। देवासुर संग्राम के समय भी ऐसी अनहोनी बात नहीं हुई। उस समय वज्र का गड़गड़ाहट शब्द होने लगा
और आंधी उठने लग गई, उल्काएं गिरने लग गई। नैरभ्रमेव चाकाशं प्रजागर्जं महास्वनम देवानामपि जो देवासोऽप्यवर्षत शोषितम्। आकाश में बादल नहीं थे तो भी बड़ी भारी आवाज होने लग गई। देवताओं के भी देवता पर्जन्य रक्त की वर्षा करने लग गए। ममलुचुर माल्यानि देवानां ने सुस्तेजांसि चैवहि उत्पात मेघा रौद्राश्रे बभ्रसु शोणितम बभू। देवताओं के पुष्पहार मुरझा गए, तेज नष्ट हो गए, भयंकर मेघ प्रकट होकर खून की वर्षा करने लग गए। रजांसी मुकुटान्य सामुत्थितानि व्यधर्षयन् ततस्त्रास समुद्विग्नास देवैः शतक्रतुः उत्पातान् दारुणान् पश्यन् नित्युवाच बृहस्पतिम्। धूल से में उड़कर देवताओं के मुकुटों में मलिन धूल लग गई। भयंकर उत्पात देख करके देवताओं के सहित इंद्र भय से व्याकुल होकर बृहस्पति गुरु के यहाँ पर गए और उनसे बोले, इंद्र उवाचो किमर्थं भगवन् घोरावुत्पाता सा सोत्थिता न शत्रुं प्रपश्यामि युधि जो न प्रदर्शते। तो भगवान ये उत्पात बड़े बड़े हो रहा है लेकिन कोई शत्रु दिखाई नहीं पड़ता, ये क्या है? उत्पात हो रहे हैं। बृहस्पतिरुवाचे तवापराधा देवेन्द्र प्रमाता च शतक्रतो तपसा बालखिल्यानां महर्षीणां महात्मनां कश्यपस्य मुने पुत्रो विनतायाश्च खेचरः हर्तुं सोममभिप्राप्तो बलवान कामरूपधको। देवराज इंद्र, तुम्हारे ही अपराध और प्रमाद से महात्मा बालखिल्य महर्षियों के तप के प्रभाव से कश्यप मुनि और विनता के पुत्र पक्षराज गरुण अमृत का अपहरण करने के लिए आ रहे हैं। अपहरण करने तुम्हारे यहाँ अमृत है, उसका अपहरण करेंगे। वे बड़े बलवान और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं। समर्थो बलिराम श्रेष्ठो हर्तुं सोमं विहंगमा सर्वं संभावयाम्यस्मिन् न साध्यमपि साधयेत। आकाशचारी गरुण अमृत हर लेने में समर्थ हैं। मैं उनमें सब प्रकार की शक्तियों के होने की संभावना करता हूँ, वो असाध्य कार्य भी सिद्ध कर देते हैं। सौतिरुवाचो श्रुतै तद्वचनं शक्रा प्रोवाचामृत रक्षिणा महावीर्य बलापक्षी हर्तुं सोममिहोद्यताः। तभी तो ये कुंभ पर्व होने लग गए। वो घड़े लेकर भागेंगे, आएंगे यहाँ। बृहस्पति की बात सुनकर देवता इंद्र अमृत की रक्षा करने वाले देवताओं से बोले, रक्षकों, महान पराक्रमी बलवान पक्षी गरुण अमृत हर ले आने को आ रहा है। युष्मान सबोधयाम में स्वजथा नासा हरित बलात् अतुलंघी बलम तस्य बृहस्पतिरुवाचः। मैं तुम्हें सचेत करता हूँ, बल पूर्वक इस अमृत को न ले जा सके। बृहस्पति ने कहा है कि उनके बल की कहीं तुलना नहीं है। तच्छुद्धा विबुधा वाक्यम विस्मृता जत्नमस्थिता परिवार यामृतम तस्थुर बद्री चेन्द्रा प्रतापमान। इंद्र की बात सुनकर देवता आश्चर्य में पड़ गए, अमृत को चारों ओर से घेर करके खड़े हो गए। धारयन्तो विचित्राणि कांचनानि मनस्विना कवचानि महारहाणि वैदूर्य विकृतानि च। देवता जो है बहुमूल्य वैदूर्य मणि कवच धारण किए हुए थे। चर्माण्यपि जगात्रेषु भानुमन्ति दृढ़ानि च विविधानि च शस्त्राणि घोर रूपाणि अनेकशा शततीक्ष्णाग्रधाराणि समुद्यम्य सुरोत्तमा सा विस्फुलिङ्गानि ज्वालानि सधूपानि च सर्वसा चक्राणि परिगांक्षे वेतिशूलानि परस्वधान् शक्तिश विविधा तीक्ष्णा करवालांश निर्मलान् स्वादेह रूपाण्याद्यादे गदाश्चोग्रो प्रदर्शना। उन्होंने अपने अंगों में मजबूत चमकीले चमड़े के बने हुए हाथ के मोजे धारण किया है। भयंकर अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, बहुत धारें तीखी हैं उनकी। उनके पास ऐसे ऐसे चक्र थे जिनसे सब ओर आग की चिनगारियाँ निकलती थीं। परिग त्रिशूल फरसा भांति भांति की तीखी शक्तियाँ, चमकीले खड्ग, भयंकर गदाएं, तय शस्त्रे भानुमदभिस्ते दिव्याभरण भूषिता भानुमंता सुरगणास्तुर विगत कलमसाहा। दिव्याभूषणों से विभूषित निष्पाप देवगण तेजस्विनी अस्त्र शस्त्रों के साथ प्रकाशमान हो रहे थे। अनुपम बलवीर तेजसो धत मनसा परिरक्षण मृतस्य असुरपुर विदारणासुरा ज्वलन समिद्धेव बपु प्रकाशिनाः। उनके बल पराक्रम तेज अनुपम थे। असुरों के नगरों का विनाश करने में समर्थ अग्नि के समान दे दीप्यमान शरीर से प्रकाशित होने वाले उन्होंने अमृत की रक्षा के लिए अपने मन में निश्चय कर लिया।
इति समरवरम सुरा स्थितास्ते परिग सहस्त्रशतैः समाकुलं विगलितमिव चाम्बरान्तरं तपन मरीच विकसितम बभासे। वो तेजस्वी देवता उस श्रेष्ठ समर के लिए तैयार है। वो रणांगण लाखों परिघ आयुधों से व्याप्त सूर्य की किरणों द्वारा प्रकाशित और टूटकर गिरे हुए आकाश के समान शोभित हो रहा है। श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि सोपर्णे 300 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।